तो दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। कंसर्निंग टॉपिक है ये वाला, क्योंकि बहुत से लोग मुझे भी मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सोहम भाई, कि सुशांत सिंह राजपूत जीवित है, ऐसी बात हो रही है। और बहुत से लोग ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, ट्विटर पे बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है, आप प्लीज़ बताओ, जानना चाहते हैं। देखिए, इसके ऊपर हम थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे, मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचूंगा और सिंपली इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर क्या मुझे लगता है ना, क्या इसमें पॉइंट्स हैं। अब समझिए, लोगों ने क्या कहना चालू किया है कि सुशांत सिंह राजपूत जीवित हैं, उनका मर्डर नहीं हुआ, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं और वो रॉ में हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी थ्योरियां निकल रही है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, सबसे पहले ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि किसी सेलिब्रिटी एक्टर की जब मृत्यु हुई तो ये कहा गया कि वो अंडरग्राउंड हो गए, वो सीक्रेट काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें। ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसे बहुत से आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे हॉलीवुड के अंदर तो स्पेशली। पॉल वॉकर, जिनको आपने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में देखा होगा, जिनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, उसके ऊपर बहुत सी थ्योरियां चली और कहा गया ये अंडरग्राउंड हो चुके हैं, सारी चीज़ें। माइकल जैक्सन, प्रसिद्ध पॉप सिंगर और डांसर, आपने इनको देखा होगा और इनके बारे में भी ये सारी चीजें चली कि इनको इतना डेप्थ हो चुका था कि इन्होंने अपनी फेक डेथ प्रूव करी और फिर उसके बाद ये सारी चीजें। तो ये नया नहीं है इस तरह की थ्योरियां चलना, ये बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि उनकी मृत्यु हुई, जिसमें बहुत से पॉइंट्स जैसे कि बताए जाते हैं कि सुशांत का जो फोटो थी, जिसमें आपने देखा कि जब उनकी वो बेड पे थे उस टाइम पे उनकी बियर्ड कम थी, लेकिन बाद में बियर्ड बढ़ जाती है। अब यहां पे बहुत सिंपल सा वैलिड सा एक पॉइंट है जिसको मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप फोटोग्राफी में हैं, सिनेमेटोग्राफी में हैं, फिल्म लाइन में हैं, तो आप इस चीज को समझते हैं। अगर नहीं है मीडिया लाइन में, तो आप थोड़ा सा यहां पे भ्रमित हो सकते हैं यूट्यूबर्स और फेक पेडलर्स के द्वारा, न्यूज पेडलर्स के द्वारा। अब कैसे, समझिए। सुशांत सिंह राजपूत की जो आपने फोटोज देखी होंगी जिसमें कम बियर्ड थी, और बाद में एक जो फोटो देखी जिसमें बियर्ड ज्यादा लग रही है, जबकि एक दिन के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि बियर्ड बढ़ जाएगी, है ना, मृत्यु के बाद। तो इसमें जो पूरा का पूरा सीन है वो है फोटो किस एंगल से ली गई, वहां पे लाइटिंग कंडीशन क्या थी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो लाइटिंग कंडीशन का उपयोग करते हैं। उससे आप किसी व्यक्ति को मोटा दिखा सकते हैं, पतला दिखा सकते हैं, लंबा दिखा सकते हैं, सारा इसी का खेल है फोटोग्राफी का। और वहां पे जिस तरह से वो शेडो पड़ रही है और वो शेडो की वजह से यहाँ पे आपको डार्कनेस ज्यादा दिखने की वजह से लग रहा है कि जो बियर्ड है वो ज्यादा आ चुकी है, जबकि ऐसा नहीं है, पहली चीज। ठीक है, तो यहां पे जब हमने पूरी चीजें देखी, मुंबई पुलिस का झूठ देखा, सब देखा, तो आप जब ये अब बात कर रहे हो जिसके ऊपर हमने बात की पूरी लॉबी के ऊपर, जो ये पूरा षड्यंत्र है, तो अब आपका ये कहना सुशांत जीवित है, तो आप क्या कह रहे हो कि मुंबई पुलिस भी सुशांत का साथ दे रही है, यानी कि पूरी देश की जो भी एजेंसी है, जो एनसीबी है, सीबीआई है, सब के सब सुशांत के लिए काम कर रहे हैं। मुंबई पुलिस सुशांत के लिए काम कर रही है, महाराष्ट्र की सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी सब सुशांत के लिए काम कर रहे हैं, और सुशांत का परिवार, इवन सुप्रीम कोर्ट, बिहार पुलिस, सब। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसके ऊपर क्या रहा, कि कोई आके नहीं बोला कि सुशांत सिंह राजपूत जीवित है, क्योंकि सुशांत ने चाहा अपने आप को मृत घोषित करना, तो सबने मान लिया, सब सरकार उनका साथ देने लग गई कि वो मृत है, पहली चीज। चलिए, अब सवाल खड़ा होता है कि सीबीआई जांच बैठ चुकी है, सुशांत का परिवार लड़ रहा है इस चीज में, है ना, वो दुखी है, और आप ऐसे में कहते हो सुशांत जीवित है, तो क्या ये सही है? ये गलत है। लेकिन आप कहते हैं सीक्रेट भैया मिशन पे हैं, एजेंट है वो, है, और इसके ऊपर आप नई नई थ्योरियां बना रहे हो, जैसे मैंने कहा ना, हॉलीवुड एक्टर्स के लिए बन चुकी है। तो ये बहुत ही बचकाना है, मूर्खतापूर्ण है। लेकिन इसके ऊपर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आप यहां पर थोड़ा सा समझिए। चलिए मान लेते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जीवित है, तो ऐसे में इसके ऊपर आपने देखा भी नारायण राणे ने क्या कहा, सुशांत की जो मृत्यु हुई है उसका भैया कातिल कौन है? आदित्य ठाकरे, उनके बाथरूम में उनको मारा गया। सबने सुना होगा, नीलेश राणे, नितेश राणे, भारत की जनता सब प्रहार कर रही है, कोर्ट के अंदर सीबीआई बैठ चुकी है, सारी चीजें हुई हैं, तो मृत्यु तो हुई है। इस लॉजिक से अगर आप उद्धव ठाकरे सरकार पे प्रहार कर रहे हो, और आज उद्धव ठाकरे सरकार की अपनी स्थिति देखी कैसे गिरने पे आ गई, क्या उद्धव ठाकरे एक बार भी नहीं बोलेगा मुंह खोल के कि सुशांत तो जीवित है, ये तो स्कैम चल रहा है? क्या आदित्य ठाकरे नहीं बोलेगा कि मेरे ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है? और उसने क्यों नहीं बोला, इन्होंने क्यों नहीं बोला? आप समझिए इस चीज को कि इनके कॉन्टेक्स्ट कितने ज्यादा हैं। लेकिन अगर इनके द्वारा नहीं निकल रहा, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है सुशांत की मृत्यु का, मर्डर का, वही व्यक्ति मूक बधिर बन के बैठा और नहीं बोलने को है कि भाई सुशांत जीवित है। अगर जैसे ही वो प्रूव कर देंगे कि सुशांत सिंह राजपूत जीवित है, तो उनके ऊपर उंगली उठाने का लॉजिक ही नहीं बनता। आप आदित्य ठाकरे पे उंगली नहीं उठाओगे, तो ये तो वो बात हो गई कि जब आप ये बोलोगे सुशांत जीवित है, तो आप क्रिमिनल्स को बचा रहे हो, और आपने जब ये बोल दिया कि सुशांत सिंह राजपूत अंडर कवर है, तो वो तो आपके सामने आएंगे नहीं।
क्योंकि जब उन्होंने अपने आप को मृत घोषित कर दिया तो आपके सामने वो कभी नहीं आएंगे। बस आप अपने आप को दिलासा दे दो और आपने इनडायरेक्टली क्रिमिनल्स को भी बचा दिया। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना यहाँ पे आवश्यक है और इसीलिए मैं इस वीडियो पे बात कर रहा हूं कि गलती से भी हम ऐसे फेक न्यूज का शिकार ना हो। अगर कोई यूट्यूबर इसका शिकार हो चुका है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि प्लीज ऐसा ना करें। आप थोड़ा सा यहाँ पे बुद्धि का उपयोग करें। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे सबसे पहले अटैक करते। शिवसेना पार्टी एक बार भी नहीं बोली कि सुशांत सिंह राजपूत जिंदा है। अब तक एमवीए सरकार आ जाती। और ये सारा उसी के बाद तो सब हो रहा है। ये महाराष्ट्र में ये अघाड़ी सरकार की एस्तेस, ये सब इसी के बाद है। सचिन वाजे जेल में है, परमबीर सिंह की हालत खराब है, अनिल देशमुख जेल में है। तो आप समझ जाइए। तो इस तरह की फेक न्यूज ना फैलाएं और ना फैलाने दें, बहुत जरूरी है। चलिए इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे और मैंने सोचा आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। क्लैरिटी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो मैंने इजी सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहा क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे तो उस लेवल पे। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लियर हो सके कि हम अगर ये सुन रहे हैं, आपको इस तरह का मैसेज आ रहा है, फॉरवर्ड किया जा रहा है कि सुशांत जीवित है, तो इसको आगे स्प्रेड नहीं करेंगे। इस तरह के वीडियोस, इस तरह की न्यूज़ को आगे स्प्रेड नहीं करेंगे जो लोग कहते हैं सुशांत जीवित हैं और अंडरग्राउंड हो चुके हैं। प्लीज़ ये फेक न्यूज़ को रोक दीजिए यहीं पर। इस वीडियो में इतना ही है और इसको मैं विराम दूं उससे पहले एक पॉइंट और बताना चाहूँगा। आपको पता है, आप लोग कुछ समय पूर्व ये कहते थे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। आप ही चीख चीख के सब कह रहे थे। आप एकदम से ये बोलोगे वो तो जीवित है, अंडरग्राउंड है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी रहेगी? ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं कि आप, यानी कि इससे ये समझ में आता है आप कितने बड़े मौका परस्त हैं। आप व्यूज के पीछे कैसे भागते हैं, ये क्लियर समझ में आ रहा है कि आपका, यानी कि पहले जो स्टैंड था जिसमें आप इतना खुल के बोल रहे थे, बता रहे थे, इवन आप ये सब बता रहे थे, रेप कैसे हुआ, सारी चीजें बता दी थी, और अब आप ये कहने पे आ गए अगर कि सुशांत सिंह राजपूत जीवित है, तो इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तो बुद्धि का उपयोग करिए, है ना, और इस तरह की फेक न्यूज को ना कहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।